नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश श्रीवास्तव ऑफिशियल में। बता दें, पावर स्टार पवन सिंह का TV9 भारतवर्ष पर लंबे 1 घंटे का लंबा इंटरव्यू हुआ, तो उसका हम आपको मुख्य सार आपको बता देंगे। पावर स्टार पवन सिंह ने क्या क्या बोला, तो आपको बता दें पावर स्टार पवन सिंह ने अपने ऊपर होने वाले जितने भी उनके ऊपर अफवाह उड़ते रहते हैं उसके बारे में बोला, राजनीति मुद्दों के बारे में बोला, दोस्ती दुश्मनी के बारे में बोला, प्यार शादी के बारे में बोला, सारी बातें आपको बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं, जब उनसे पूछा गया कि सबसे बड़ी आप अफवाह क्या सुनते हैं, आप लगातार विवादों में भी रहते हैं, आप अफवाह सुनते रहते हैं कि पवन सिंह ने ये किया, पवन सिंह ने वो किया, तो पवन सिंह ने पहले तो एक बात बताई जिसमें पावर स्टार पवन सिंह की मां चांदी सिंह जी के साथ लखनऊ उनके बर्थडे में जाते हैं। तो पवन सिंह ने कहा, एक न्यूज बन गया कि पवन सिंह इस लड़की से शादी करने वाले हैं, इतनी तारीख को शादी तय भी हो गई है। पवन सिंह ने कहा, हालांकि हमें पता ही नहीं है, इस प्रकार की अफवाहें उड़ रही हैं, ये सब पूरा झूठ है। दूसरी अफवाह पवन सिंह ने बताया कि उन्होंने लखनऊ में एक गाने का सॉन्ग लॉन्चिंग था जिसमें एक लड़की की तारीफ कर दी, बता दें मोनिका मिश्रा। उसके बाद पवन सिंह ने कहा कि अब अफवाह उड़ने लगी, पवन सिंह तो आजकल इसी के साथ है, पवन सिंह हो गए इसी के दीवाने। जी हाँ दोस्तों, आगे पावर स्टार पवन सिंह ने भोजपुरी को लेकर भी कहा कि भोजपुरी में जो अश्लीलता लोग करते रहते हैं, भोजपुरी से कहीं ज्यादा अश्लीलता बॉलीवुड में है। उन्होंने कहा, जो बॉलीवुड में हीरोइन कपड़े पहनती हैं, भोजपुरी में वो हीरोइन खुद ही मना कर देती है कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। तो पावर स्टार पवन सिंह ने कहा कि भोजपुरी सिर्फ बदनाम है, उससे कहीं ज्यादा अश्लील और भी इंडस्ट्री है। और आपको आगे बता दें, पावर स्टार पवन सिंह से जब पूछा गया कि खेसारी लाल यादव से आपका कैसा रिश्ता है, तब पवन सिंह ने कहा, इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो ज्यादा बोलता है वो दिल का साफ होता है। उन्होंने कहा कि खेसारी लाल मेरा छोटा भाई है और बस, मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। आगे फिर पावर स्टार पवन सिंह की चुनावी चर्चा हुई, तो उसमें हुआ कि काराकाट में आपने सब कहते थे 50,000 वोट नहीं पाएंगे, आप 3.5 लाख वोट पा गए, क्या कहिएगा। उन्होंने कहा कि काराकाट में मेरे भाइयों ने कहा यहाँ पर सबसे कम विकास हुआ है, अगर आपको चुनाव लड़ना है तो काराकाट से लड़िए, और मैं लगभग 3.5 लाख से ज्यादा वोट पाया, तो मैं बस इतना ही कहूंगा, तुम्हारी जीत से ज्यादा हमारे हार के चर्चे हैं। और उसके बाद पावर स्टार पवन सिंह ने जब मीडिया ने उनसे पूछा उस इंटरव्यू में कि आपको प्रशांत किशोर कैसे लगे, तब पवन सिंह ने कहा, मुझे प्रशांत किशोर अच्छे नहीं लगे, क्योंकि वो घर में आके कहते हैं, जब उनसे पूछा गया कि आप पावर स्टार पवन सिंह के घर आए हुए हैं, क्या कहिएगा, तो वो कहते हैं कि राजनीति किसी की बपौती नहीं है। तो उस पर पावर स्टार पवन सिंह ने कहा कि ये चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर तेजस्वी यादव के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव जी को मैं बड़ा भाई मानता हूं और वो अच्छे हैं। फिर मीडिया ने उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव 9वीं पास है, ये है वो है। तो पावर स्टार पवन सिंह ने कहा, मैं 6वीं पास हूं, लेकिन विकास करने के लिए बहुत पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे संविधान में भी कहीं नहीं लिखा है कि MP MLA बनने के लिए आपकी योग्यता, शिक्षा की योग्यता ये होनी चाहिए। आगे आपको बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह ने लगातार बेबाकी अंदाज में बात करते हुए उन्होंने भाषा के बारे में भी बात की, जो विवाद चल रहा है महाराष्ट्र में। अगर आप महाराष्ट्र में है तो मराठी बोलनी चाहिए। तो पावर स्टार पवन सिंह ने कहा, मैं कोलकाता में जन्मा, आसनसोल में मुझे बंगला नहीं आती और मुझे लगता है मैं सीख भी नहीं पाऊंगा, और वैसे ही अपने भारत में हिंदी बोलने की स्वतंत्रता हर जगह है और वो मुझसे बोलने से कोई रोक नहीं सकता, और ना ही मैं मराठी सीखने वाला हूं। मैं आऊंगा और काम करूंगा बॉम्बे में, जो होगा देख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत सारी बातें पावर स्टार पवन सिंह ने अपनी क्लियर कर दी, अफवाहों को लेकर, राजनीतिक गलियारों को लेकर। आगे उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो पावर स्टार पवन सिंह ने यहां तक कहा कि जब कदम आगे बढ़ा लिया है तो पीछे नहीं जाऊंगा, अभी न्यूट्रल हूं, देखिए हनुमान वाला गेयर लगता है, फिर मैं कहां जाता हूं। जी हाँ दोस्तों, तो पावर स्टार पवन सिंह ने कई सारे बातें की मनोज तिवारी जी को लेकर, रवि किशन जी को लेकर, क्योंकि वो भी दोनों मेरे बड़े भाई हैं। सभी बातों को लेकर पावर स्टार पवन सिंह ने अपने मुद्दे साफ रखे, क्लियर कहा। और पावर स्टार पवन सिंह ने बिहार में शराबबंदी पर भी एक मुद्दा उठाया, क्योंकि कहा कि अगर शराब बिक रही है तो अगर सही क्वालिटी में होगी, हालांकि शराबबंदी होने के बाद शराब बिक रही है धड़ल्ले से, अगर सही क्वालिटी होगी तो लोग पिएंगे तो हॉस्पिटल में जाएंगे, लेकिन नंबर 2 का बिकेगा तो सीधा सीधा अस्पताल नहीं
वो मौत में ही जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, पावर स्टार पवन सिंह ने कई सारी बातों पर चर्चा की, कई सारी बातों पर बेबाकी से अपना उत्तर दिया। तो आपको ये अपडेट जानकर कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्या आपकी राय है इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।